कितने मुसलमान उनके चेला चेली बनने लग गए। हवा एकदम फैल गई आग के तरीके से कि कबीर साहब कोई हैं, उनका पूरा देश चेला बन रहा है। अब दिल्ली की गद्दी हिलने लगी, सिकंदर लोदी के पैर के नीचे की जमीन खिसकने लगी राजा के। राजा भी कांपने लगा, कौन आ गया। और वो अपने जो सिपाही रहे शेख तकी, बाद में उसके गुरु भी हो गए शेख तकी, उनसे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि कबीर साहब को नीचे गिराना है, कुछ भी करना है, या तो मुसलमान बनाना है। पहली बात, मुसलमान नहीं बनता तो उसको नीचे गिराना है, और आखिरी तीसरी बात, उसको मार डालना है। राजा तो यही करेंगे, साम दाम दंड भेद नीति यही अपनाते हैं राजा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत है वही करेगा उल्टा पुल्टा, क्योंकि न्याय से नहीं जीत सकता। ज्ञान को ज्ञान से नहीं हराया जा सकता है। ज्ञान और ज्ञान मिलेंगे तो समाधान निकलेगा, हराना और जीतना कहाँ होगा। लेकिन ये षड्यंत्र किए और तमाम षड्यंत्र अब चलने लगे। उसी में से निकल के आता है 52 कसनी। कबीर को बुलाया गया, सभा में हाजिर हुए, जनता बैठी है दिल्ली के, जहां पर आज लाल किला है ना, या फिर परेड ग्राउंड है, वो क्या बोलते हैं उसको, इंडिया गेट, वहां पर बड़ा मजमा लगा। लोग आए देश भर से, दुनिया भर से। आज कबीर को सजा मिलने वाली है। दिल्ली में तो यमुना है, तो जाहिर सी बात है गंगा किनारे भी घटना हुई है। दिल्ली में भी बुलाया गया, दिल्ली में भी हुई घटना, और गंगा किनारे भी। तो बहुत मदमस्त हाथी को लाया गया, हाथी को शराब पिला दिया गया और कबीर साहब को उसके सामने छोड़ दिया गया। मदमस्त हाथी उठा के पटक दे तो कचूमर निकल जाए, हड्डी पसली टूट जाए, ऐसी दशा हो सकती थी। ऐसे महान कबीर को 52 कसनी मदमस्त हाथी को छोड़ा गया। मदमस्त हाथी भी सरेंडर हो गया, क्योंकि जिसके अंदर इतनी दिव्यता है, ऊर्जा है। आपने फोटो देखा होगा भगवान बुद्ध का, शेर भी है, लोमड़ी भी वहीं पर सामने पानी पी रही है, कबूतर भी है, सांप भी है, छछुंदर भी है। आपने भोलेनाथ के साथ भी देखा है, उसका नंदी बैल और पार्वती का शेर और कार्तिक का मयूर, गणेश का चूहा एक साथ क्यों होते हैं? क्योंकि जो दिव्य ऊर्जा वाली आत्मा होती है, जो अपने में ठहर जाते, अपने ज्ञान ध्यान में लीन हो जाते हैं, ऐसी अनंत दिव्यता आ जाती है कि जंगली जानवर, हिंसक जीव जंतु भी एक दूसरे के समीप होकर के कुछ भी नहीं करते। उनके प्रेम में, उनके घेरे में, उसको आज की भाषा में ओरा कहते हैं, ओरा मंडल में ये लोग आ जाते हैं। और इस तरीके से मदमस्त हाथी कुछ नहीं बिगाड़ा। कभी एकदम कई दिन का भूखा शेर छोड़ दिया गया पिंजरे से साहब के सामने, लेकिन शेर भी तलवे चाटने लगा। दिव्यता, भव्यता, आत्मा जब अपने महिमा में मंडित हो जाता है तो सब जीव जंतु उसके तलवे चाटेंगे, सरेंडर हो जाएंगे। कई बार यमुना में फेंक दिया गया कबीर साहब को जंजीर में बांधकर, कई बार नदी में फेंका गया जंजीर से, मतलब लोहे के चैन से कबीर साहब को लपेटकर, लेकिन कबीर साहब गंगा पर आलथी पालथी मारकर बैठे नजर आते हैं। सोचिए जरा, ऐसे हैं कबीर साहब, इतनी महिमा है। ये कहानी बताती है कि कबीर साहब को मुसलमान बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया उनके जमाने में, लेकिन साहब ने कहा हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी नाही, और 5 तत्व के भीतरे दैवी खेलाए माही। कबीर साहब हिंदू मुसलमान से काफी ऊंचे उठ गए थे, ना वो हिंदू थे ना मुसलमान। हिंदू और मुसलमान हम कैसे हो जाएंगे? सोचे जरा, जब बच्चा जन्म लेता है उसके पास कोई निशान होता है? अभी अभी बच्चा जन्म लिया हो, 4 बच्चे हों, उन्हें एक कमरे में रखा जाए और पूछा जाए कि बताओ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है? कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आज देश जाति के नाम पर बटा हुआ है। मैं चर्चा कर रहा हूं कि 52 कसनी, फिर इस जाति पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं आगे। अभी आप समझिए, 52 कसनी
दी गई, तमाम संकट आए, लेकिन कबीर साहब का कोई बाल बाका नहीं हुआ। और कबीर के करोड़ों की तादाद में जो अनुयायी उस वक्त रहे होंगे, हजारों की संख्या में लोग, सबने कबीर साहब की रक्षा किया। और कबीर साहब की मतलब अपनी महिमा से वो संरक्षित थे, लेकिन उसके साथ इतनी भीड़ थी, कौन क्या करेगा उनका, कुछ भी नहीं हुआ। और कबीर साहब 119 बरस और कुछ दिन, मतलब 120 साल तक जीते रहे, कोई बाल बांका नहीं हुआ। इतना बोलते रहे कबीर साहब, संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। बताइए, खुलेआम पंडितों की नगरी में पंडितों को चैलेंज करते हैं साहब, संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। कितनी बड़ी बात है, पाड़े लोग बकरा को मार के भैंसा पर दौड़ रहे हैं, भैंसा खाने के लिए। बताओ कितना लंपट रहे हैं ये लोग, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। आज भी आप ऐसे करते हैं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र कहलाता है, धर्म प्रधान देश कहलाता है, लेकिन आज हमारे सरकार ने लाइसेंस दे रखा है कत्ल खानों को। और आपकी जो गौ है, गाय है, जिनको आप गौ माता कहते हैं, राष्ट्र माता घोषित करना चाहते हैं, राष्ट्र गौ वंश घोषित करना चाहते हैं। ऐसी गौ माता भी आज कटने के लिए कत्ल खाने में जा रही है। और आज की सरकार, मोदी सरकार ने लाइसेंस दिया है। ये तो घोटालेबाजी चलती है दुनिया में, कौन समझाए इस बात को? सोचो जरा, विचार करो। बोलेंगे तो बात बहुत ऊंचे तक जाएगी, बहुत तीखी है बात। और कबीर साहब का चेला कभी डरता नहीं है, बात जो सच है वो बोलेगा। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। ये मैंने कबीर साहब से सीखा है, अपने गुरु सदगुरु अभिलाष साहब से सीखा है। कबीर साहब न्याय की बात करते हैं, 2-2 4 की बात करते हैं, इसीलिए बाल बांका नहीं हुआ। और कबीर साहब 120 बरस तक आराम से अपना धर्म कर्म जीते, अलग जगाते रहे और धर्म धाम पर अविचल एकदम निरंतर आबाद गति से विचरते रहे। इतने बड़े महान कबीर के आप अनुयायी हैं, इसलिए भटकिए मत। आज लोग रामपाल की तरफ चले जा रहे हैं, कहीं राधा स्वामी में भटक रहे हैं, कोई गायत्री परिवार में जा रहा है, कोई निरंकारी समाज में जा रहा है, कोई रामानंदी हो रहा है, कोई कृष्णापंथी हो रहा है। क्यों? कबीर साहब का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है और आप भटक के वहीं जा रहे हो। ये सारे पंथ कबीर साहब से निकले हुए हैं, चाहे रामानंदी हो, चाहे कृष्णापंथी हो, चाहे ये दादू पंथी, दयाल पंथी। अरे कितने कबीर साहब के जमाने में कितने संत थे, पलटू साहेब, नानक साहेब, घिसा साहेब, गुलाल साहेब, जीवन साहेब, जगजीवन साहेब, न जाने कितने संतों की टोलियां चलती थी कबीर साहब के पीछे। और आप नहीं समझ रहे हैं, अपने को छोटे मान रहे हैं। अजय मैं रामपाल साहब की बात करता हूं, सुनिएगा, बड़ी गजब की बात है। 52 कसनी में कभी नहीं फंसे कबीर साहब, और रामपाल ने किताब लिखवाया है ज्ञान गंगा, वो फ्री में बांटते हैं। सोचिएगा जरा, उसमें लिखवा रखा है कि वो 1952 के साल में कोई पैदा होगा, अमुक एरिया में, अमुक इस उम्र का होगा, और वही आगे चल करके 4 युगों में कबीर साहब के नाम से पैदा होगा। सत्सुकृत, मुनिंद्र, करुणामय और कबीर के नाम से। यही बात आचार्य श्री राम शर्मा भी बोलते थे, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं और हरिद्वार में रहते थे। वो भी अपने को 4 युगों में आने वाला बोलते थे। अब देखो रामपाल की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी महिमा गाते हैं लोग, आज वो जेल में बंद है। यदि रामपाल सच्चे हैं, यदि वो तत्वदर्शी हैं, जगत गुरु हैं, तो मैं रामपाल को चुनौती देता हूं। वो जब जिनके नाम पर वो जगत गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, अपने को तत्वदर्शी कहते हैं, तो क्यों अटके पड़े हैं जेल में? जब स्वयं कबीर साहब 52 कसनी से 1 सेकंड में बाहर आ गए, 1 झटके में बाहर आ गए, तो ये क्यों अटके पड़े हैं जेल के अंदर? यदि जेल के अंदर रामपाल के अंदर असली ताकत है, सचमुच में रहस्यदर्शी हैं, जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी हैं,
तो मैं रामपाल को चुनौती देता हूं कि जिन सलाखों के पीछे वो कैद हैं, 2 सरिया, सरिया मतलब समझ रहे हैं, छड़ को जरा सा हटा लें। ये बच्चों का काम है जी, बच्चे भी हटा लेंगे। छोटा सा काम करना है कि सरिया सरका लें अपने निकलने लायक, और निकल के आ जाए। कहाँ? दिल्ली में है, जेल के अंदर, शायद तिहाड़ जेल में। तो निकल के दिल्ली के कहाँ आ जाए? या तो लाल किला पर चढ़ जाएं, जहां पर झंडा फहराया जाता है। नहीं चढ़ पाते, थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो आ जाओ तुम वहां इंडिया गेट पर समतल मैदान में, वहां आ जाइए। फिर मैं प्रचार करूंगा आपका कि आप जगत गुरु हैं, रामपाल हैं, तत्वदर्शी हैं। इतनी औकात तो होनी चाहिए जेल से निकलने की। बाहर कितने सालों से जेल के अंदर वहीं, लेकिन आज तक वो निकलने के नाम पर ना कुछ कर पा रहे हैं, ना उनके चेले निकाल पा रहे हैं। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला है, वो आजीवन वहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे। जैसे आसाराम बापू नहीं निकलने वाले, कोई उपाय नहीं है इनका, मामला चाहे जो भी हो। मैं तो सिर्फ एक ही सच्चाई ये बोल रहा हूं कि सचमुच में वो सपना देखते हैं कि मैं कबीर साहब का अवतार हूं, तो काहे को बाहर निकल के नहीं आते हो? 2 पैसे का काम है, 2 कौड़ी का सरिया सरकाओ, बाहर आओ। पूरी दुनिया एक झटके में मान लेगी, मुझे कोई प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ेगा। आप बाहर आओ, पूरी दुनिया, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया भर जाएगा आपके जगत गुरु होने। लेकिन होगा नहीं ये, फालतू का सपना देख रहे हैं। कई ऐसे और भी सपना देखने वाले लोग पैदा हो जाते हैं कबीर साहब के नाम पर। कबीर साहब बड़े सीधे हैं, सरल हैं, सबको भा जाते हैं, और कबीर साहब के नाम पर सब लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, घर गृहस्थी चलाना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं। कबीर साहब इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं जो सब हजम कर ले उनको, ना। कबीर साहब सदा से ही फुल पावर से आए थे और सदा बरकरार रहेंगे, सदैव इस धराधाम में। जब तक चांद सितारे रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक कबीर साहब का नाम रहेगा। अमर हैं कबीर साहब, आत्मा के रूप में सबके अंदर वही परमात्मा रूप में समाये हुए हैं, आत्मा में परमात्मा है, वो मरते नहीं है। इसीलिए कहते हैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। वो आत्म तत्व की बात की, शरीर की बात नहीं हो रही है। शरीर चाहे जैसे आया हो, भले अविगत से आया हो, चाहे माँ बाप से आया हो, लेकिन स्वयं जब चेतना जग जाती है, जैसे बुद्ध, महावीर और नानक साहब और बड़े बड़े रैदास साहब जिन्होंने अपने चेतना को जगाया, सहजोबाई, मीराबाई जैसे बड़ी बड़ी देवियां हुई हैं इस पृथ्वी पर, जिन्होंने अपनी चेतना, अमर हो गई। ये लोग मरते नहीं हैं, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे महान सदगुरु के हम अनुयायी हैं, हम लोग भटके नहीं। जो काशी में मरेगा वही मुक्त होगा। काशी चूंकि साहेब का जन्म स्थान था, कर्म स्थान था, और उनका हेड क्वार्टर भी वहीं था। घूम फिर करके साहब वहीं आते थे, विश्राम करते थे, फिर जहां उनको बुलाते थे या जिधर जरूरत पड़ती थी वो जाते थे अपने चेले और साथियों के साथ। तो कबीर साहब के जमाने में काशी की इतनी महिमा गा दी गई, गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति ही, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति होगी, और जो नहा लेगा उसके जन्मों जन्मों की मुक्ति हो जाएगी, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। ऐसी महिमा गाई गई। काशी में ही काशी करवट है, गंगा किनारे। आप लोगों ने काशी को देखा होगा, कभी आइए हमारे प्रयागराज, आइए आप लोग, आश्रम में रहिए 2 दिन 4 दिन, हम आपको काशी भी लिए जाएंगे, वहीं पर अयोध्या भी है, तीनों आपको दर्शन करा देंगे। तीनों जगह सरयू है वहां अयोध्या में, बाकी गंगा दोनों जगह है, तो बहुत देखने को मिलेगा। काशी में करवट लेने की प्रथा थी, सोचिए जरा, कबीर साहब ने इसका भी विरोध किया था। करवट का मतलब होता है काशी के गंगा किनारे जहां मणिकर्णिका घाट है, जहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा लाशें जलाई जाती है, उसी के बाजू में कहा जाता है कि एक कुआं था। काशी में मरने से मुक्ति। आज भी लोग नाव लेके गंगा पर घूमते रहते हैं, डोकरा और डोकरी लोग, बूढ़ा बुढ़िया लोग किराए पर नाव लेके दिन भर गंगा में सुबह से शाम तक इधर उधर टहलते रहते हैं। पैसा है, बड़े लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कल्पना है, लालच है, किसी गंगा में कहीं मर जाए। मरने वाले लोग हैं ये बूढ़ा बूढ़ी, एकदम आज मरे तब मरे वाले लोगों को पहुंचा दिया जाता है, या उनकी मनसा है वो पहुंचे हुए होते हैं।
तो लगता है कि यहीं मर जाएंगे गंगा पर तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे ऐसी अवधारणाएं हैं। तो काशी करवट की अवधारणा रही थी, अंग्रेज गवर्नमेंट ने इसको बंद कराया था। क्या था मामला? कुआं जैसा वहां पर रहा है, वहां एक चरखा चलता था। जिसको मुक्ति चाहिए वो सीढ़ियों के सहारे उसी कुएं में उतरता था और चरखी चलाई जाती थी या चरखा चलता था, उसी में उसको पेर दिया जाता था। उसकी हड्डी पसली लहू सब गंगा में अंदर नीचे बह जाता था और लोग बोलते थे कि इनको जो है स्वर्ग लोक चले गए, स्वर्ग धाम मिला, मुक्ति हो गई। और पंडे पुजारी लोग एक बड़ा मोटा रकम लेकर के ये काम करते थे। ऐसे ही प्रयागराज यानी कल के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में भी यही होता रहा है। प्रयागराज में जो किला बना है अकबर का, वहां एक बट वृक्ष है। वहां मान्यता थी कि बट वृक्ष में चढ़कर जो संगम में कूदेगा, वहां संगम रहा है पहले गंगा जमुना सरस्वती का, अब संगम थोड़ा दूर आ गया है, तो वहां जो कूदेगा गंगा में या संगम में, उसकी जीते जी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी ऐसी मान्यता रही है। तो कबीर साहब ने क्या कहा है? गंगा में मुक्ति, गंगा में कूदने पर, काशी में करवट लेने पर, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे। और आगे बोल दो आप लोग, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए।